जी बोलना सीखे बहुत ही आसान तरीके से एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, एसी बंद करो। जैसा कि आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि रिमोट एसी का है और आप चाह रहे हैं कि एसी बंद करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आपको क्या बोलना है, स्विच। अब आपको क्या दबाना होगा, स्विच दबाना होगा एसी बंद करने के लिए। तो आप क्या दबा रहे हैं, स्विच, और क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं स्विच को, तो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या हो गया, वो ऑफ। एसी बंद कर रहे हैं तो स्विच ऑफ हो गया, बंद करना पे। ठीक है। उसके बाद हम एसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपके कमरे की एसी की बात की जा रही है या किसी एक विशेष एसी की बात की जा रही है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो याद करने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्विच, क्योंकि स्विच दबा के कर रहे हैं अपन बंद, और क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो बंद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑफ। चालू करने को क्या बोलते हैं, ऑन। तो स्विच ऑफ दी, क्या कर रहे हैं, बंद, एसी। तो स्विच ऑफ दी एसी। यदि यहाँ पे हम फैन को बंद करना हो, जैसे हम बोले कि पंखा बंद करो, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ दी फैन। क्लियर। तो जब भी आपको आपके घर में पंखा बंद करना हो या एसी बंद करना हो, तो आप यदि खुद बंद कर रहे हैं तो मन में 2-3 बार बोलिए, स्विच ऑफ दी फैन या स्विच ऑफ दी एसी। यदि आप किसी से कह रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और सिखाना चाहते हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि एसी को बंद करो, तो आप उनसे कहिए स्विच ऑफ दी एसी। तो बार बार आप रिमाइंड करेंगे तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाएगा और आपको इसी बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो बार बार आप रिमाइंड करें जब भी आप ऐसा करें। तो सिर्फ ओनली इंग्लिश में ही बात करें। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, इंग्लिश में अपने आप को सोचेंगे, विचारेंगे या किसी से कहेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। अगला वर्ड है, एसी चालू करो। एसी चालू करो। अब मान लीजिए आपको एसी चालू करना है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत सारी गर्मी हो रही है और आप चाहते हैं कि आप एसी चालू करना चाह रहे हैं, और आप पीछे बैठे हैं और आप ड्राइवर से कह रहे हैं, अपने पापा चला रहे हैं तो पापा या भैया किसी से भी कह रहे हैं कि एसी चालू करिए, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब हमने वहाँ पे क्या लिखा था, स्विच ऑफ, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्विच ऑन, चालू करने के लिए। और हम इस विशेष एसी की बात करें, हम कार में बैठे हैं इसलिए हम इस एसी की बात कर रहे हैं। हम घर में बैठे रहते तो हम कमरे वाले एसी की बात करते हैं, तो स्विच ऑन दी एसी। वैसे यदि पंखा चालू करने के लिए बोलना हो तो आप क्या लिखें, बोलेंगे स्विच ऑन दी फैन। क्लियर। तो इसको बार बार रिमाइंडर करना है। आप समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए आप किसी को समझा के थक चुके हैं अपनी कोई बात, और आप उससे बिल्कुल थक चुके हैं समझाते हो, और लास्ट में कह रहे हैं कि यार तुम पूरी बात आपने एक किसी के चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी के बारे में आपने पूरी बात बता दी, पूरा विवरण बता दिया, और फिर भी वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप उससे कहेंगे समझने की कोशिश करो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कोशिश करना। कोशिश करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राई। ट्राई, ये आपको आता ही है। ट्राई टू, समझने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उससे इंग्लिश बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बीच बीच में यदि ऐसे वर्ड बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन सामने वाले के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और साथ में आप इंग्लिश भी सीखते रहेंगे। और ऐसे छोटे छोटे बदलाव आप अपने जीवन में करेंगे, तो जब भी आपको किसी को समझाना हो तो आप क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है बारिश। सेंटेंस है हमारे पास, बारिश हो रही है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक माँ है या एक बहन, बड़ी बहन हो सकती है, दोनों बच्चियां हैं और आपस में बारिश हो रही है। और ये जो छोटी बच्ची है वो बड़ी माँ, अपनी माँ से कह रही है
कि बारिश हो रही है तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेगी। अब देखिए बारिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन, तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। क्लियर, IT-S या इट इज़ रेनिंग या इट्स रेनिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आर रेनिंग के लिए RAINING। तो जब भी बारिश हो रही हो तो आप क्या बोलेंगे, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। किसी से फ़ोन पे आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, तो इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। आटा गूंथ लो, अपना नेक्स्ट सेंटेंस है आटा गूंथ लो। आपने घर में देखा होगा आपकी माता जी, बहन या आप स्वयं यदि हाउसवाइफ हैं और आप आटा गूंथ रही हैं या आप किसी को आटा गूंथते हुए देख रहे हैं, तो आप उससे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उससे गूंथ लो। गूंथ लो को इंग्लिश में बोलते हैं नीड, KNEAD, के इसमें साइलेंट है, नीड, नीड। अब जैसे आपको आज के ज़माने में किस चीज़ की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, तो नीड यानी क्या होता है, आवश्यकता। तो आवश्यकता किसकी, हमें रोटी खाने की आवश्यकता है, हमारे शरीर में कुछ भी करने हमें तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी, खाने की आवश्यकता है। खाना मतलब रोटी, रोटी किससे बनेगी, आटे से। तो गूंथ लो, तो गूंथ लो को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, नीड से, आवश्यकता से, कि आटा गूंथने की आवश्यकता है खाना बनाने के लिए। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और उनको रोटी बनानी है, तो किसकी आवश्यकता है, आटा गूंथने की आवश्यकता है आटे को। तो नीड को ऐसे याद कर सकते हैं, नीड दी, आटे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लोर, नीड दी फ्लोर, नीड दी फ्लोर, नीड दी फ्लोर। तो जब भी आप आटा गूंथ रहे हैं तो आपके दिमाग में इस वाक्य का दोहरान होना चाहिए। आप इसको दोहराएंगे बार बार कि नीड दी फ्लोर, नीड दी फ्लोर। जब भी आपको आटा की गूंथने की कोई इमेज दिखे तो आप इसको रिमाइंडर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।